हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, स्कूल से आने के बाद मैं यहाँ पर हो गई हूँ तैयार और पसीने देख सकते हैं। और मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है क्योंकि जाना है नीलम भाभी के घर 30 सेलिब्रेशन। और आज मैं ना मंगलसूत्र भी नहीं निकाल पाई हूँ क्योंकि चलो घर के पास ही है, तो अभी बार बार निकालने से ना इसका क्या है, गोल्ड का जो कुंडा होता है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा बार बार निकालूंगी नहीं, इसी पर बस मैंने डाल दिया जैसा भी है। और ये ग्रीन वाली साड़ी ये मैं ये वाली डाली हूँ। फिर तीज का सेलिब्रेशन है तो सारा कुछ ही ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन नेल पेंट, ग्रीन चूड़ियाँ, बस जितना हो सकता है उतना मैचिंग कर रखी हूँ। अब निकलती हूँ। मेरी मरहम पट्टी करते हुए सबसे पहले मरहम पट्टी कर ले। अब क्या करूँ बेटा, क्योंकि खुद को अच्छा नहीं लग रहा है जाते हुए, लेकिन कई बार ऐसे होता है, जाना भी ज़रूरी हो जाता है। कोई नहीं, यशु है मेरे देखभाल रखनी। टाइट बंदी बहुत है, थोड़ी धीरे। अब तो आराम से हो गया, गिर जाएगा ना बेटा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइट नहीं, चल दर्द होता है। अभी ऐसे बस मैं लगा लूंगी गर्म पट्टी। ठीक, जाओ जाओ हाँ रेडी, चलो जाओ। इसको भी लेके जाऊँगी ताकि जल्दी पहुँच जाऊँ। जाओ आराम से भाई, स्कूटी से मुझे डर लगने लगा है। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ नीलम भाभी जी के घर और मुझे मिल गया है झूला। तो भाई तीज का सेलिब्रेशन है, झूले के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने देखिए अपने घर में ही झूला डेकोरेट करके डाल रखा है, तो मैं उसी का फ़ायदा उठा रही हूँ। और यहाँ पर सब लोग मिलकर रील्स की डिस्कशन चल रही है। भाई रील्स के ना कोई भी त्यौहार आजकल नहीं मनते हैं। जैसा 4 लेडीज़ इकट्ठा हुई ना तो बिना रील बने तो काम ही नहीं चलता। तो हम लोग रील बना रहे हैं यहाँ पर। और इस रील्स को देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी सेलिब्रेशन करके। हरियाली तीज का बहुत अच्छे गेम कराए थे, बट मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि कई लोगों को यूट्यूब पर आना पसंद नहीं होता और सबके घर की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो मैं उस चीज़ को मतलब नहीं ख़राब कर सकती किसी की प्राइवेसी को। मैं अपना दिखाती हूँ तो अपना ही दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। चलिए मैं आ गई हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कैसी माँ हूँ, छोड़ के भाग रही हूँ। और मेरी लादो है, देखो कैसे चल रही है। ऐसे कूद के चल के दिखाना जरा। हाय मेरी लादो को चोट लग गई। मेरे बाबू मुझे छोड़ना। सॉरी बेटा, लेट ही हो जाता जहाँ जाओ। व्हेन आई कुक ना, आई डोंट कुक आलू। थोड़ा बहुत आपका जो कटा हुआ था वही था। अच्छा। मैंने बैंगन जो भी कचर कुचर सब्जियां बची थी सारा काट के मसाला बनाई है। तो ये जो है वीडियो दूसरे दिन की है। दूसरे दिन भी मैंने वही वाली साड़ी पहन ली थी क्योंकि शाम को वही साड़ी पहन के मैं गई थी नीलम भाभी जी के घर और लाके ऐसे ही रख दी थी। तो सुबह भी मैंने वही पहन लिया क्योंकि स्कूल में भी 30 सेलिब्रेशन है। 30 सेलिब्रेशन में सभी टीचर्स अपनी मेहंदी लगवा रही हैं। छुट्टी के बाद जिसको मेहंदी लगवानी थी वो रुक गए थे, और जिन बच्चों को लगानी थी वो बच्चे भी रुक गए थे अपनी मम्मी से परमिशन लेके, प्रिंसिपल मैम से। तो हमने भी लगवा ली। तो इन बच्चियों से हम मेहंदी लगवा लेते हैं, बदले में हम इनको कुछ दे भी देते हैं। ऐसे है ना कि हम बाहर भी लगवाते हैं तब भी तो देना ही पड़ता है, तो इन बच्चों को ही दे दो, अपने ही बच्चों के पास जाएगा। स्कूल से मेहंदी लगवा के और देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए अब लगी है क्योंकि वैसे मेहंदी मतलब वैसे तीज कल है। आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग भी मेहंदी लगवा लिए होंगे क्योंकि सामने मेहंदी का ही सीज़न चलता रहता है। देख सकते हो जैसे बच्चों ने लगाई स्कूल के। छुट्टी बाद में लेट आई हूँ स्कूल से क्योंकि छुट्टी हो गई थी ना, तब स्कूल के पास ही उनका घर है। उनकी मम्मी से मतलब 2 बच्चियाँ थी, उनकी बात हो गई थी मेरी, उनको रोक लिया था मैंने। ऐसा नहीं कि उनकी क्लास ख़राब हुई है, भाई सफाई भी ज़रूरी है, वरना कुछ लोग सोचेंगे कि इनके स्कूल में बच्चों से मेहंदी लगवा लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छुट्टी हो गई थी तब वो बच्चियाँ लगाती हैं, किसी की शादी ब्याह में भी जाके लगाती हैं, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी। उनको मैंने रोक लिया था और उनको मैंने एक चॉकलेट दे दी थी दोनों को, उसके बदले उन्होंने मेहंदी लगा दी। चलो। और पापा भी शॉपिंग पे गए थे और कुछ भी नहीं लेके आए। हाँ, मैंने सोचा आज मेरे लिए कुर्ती पता नहीं कौन 1700 की कुर्ती थी। मेरे पास फोटो भेजी, मम्मी देख लो 1700 की कुर्ती आपके लिए ले रहे हैं। शाम पे चलेंगे मम्मी को लेके, तुम लोग पसंद कर लेना। फिर पापा को जबरदस्ती जूस पिलाने लगे। मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगी। पी लो। मैंने कहा मुझे मैगडी खाना है, कहते खिला दूंगा, मुझे जूस ही पी लो।
पापा को भी पता, कहते मेरे को भी पता सारी चीजें। तो थोड़ा थोड़ा श्रेया का पैर ठीक हो गया है, बेचारी कर आज देती मैं है। अच्छे से चली हूँ, पता है बाद में लगना के नहीं चली, आज मैं सही से चली। दवाई उसका खाई थी सुबह? नहीं दवाई तो खाओ, दवाई से दर्द कम होगा। दर्द- गरम क्यों कर रही है? मेरे को ठंडी दे दे, पापा ने लस्सी भी दे दे, पापा भूख लगी है। मीठी है ना, मीठी है ये। नहीं, मीठी लस्सी हमारे घर में कोई नहीं पीता। अच्छा पापा के लिए कभी मैं- कभी बनाती हूँ, पर ये नहीं मैं है अपने मीठी भी नहीं है। निकाल देती हूँ। पहले पापा के लिए निकाल दे, रुक जाओ। खट्टी हो गई है। हाँ हो गया खट्टी। ऐसा कर, इसमें ना पहले लस्सी खट्टी हो जाए ना, नमक थोड़ा सा डाल दो और थोड़ा सा अरे पानी, तो आप और मैं पी लेंगे ना, ये सादा साफ पानी निकाल डालो भी दे। सही हो जाएगा, ये साफ खटास निकाल- कम हो जाएगी। निकाल दे। ये वाली साड़ी भी अच्छी लगी सबको आज, मुझे कुछ नहीं क्योंकि मैं कल यही अरे पता है वो आज 1700 यही की- पहन लेती हूँ। वो 1700 की कुर्ती नहीं, उसके अंदर ना मुझे नीचे वो पर्पल शाइनिंग का वो भी था पजामा, बहुत सुंदर लगी थी वो ड्रेस। मैंने कहा आपको लेके आऊंगी, बहुत 1700 में बहुत सुंदर ड्रेस लगी थी। और वो कुर्ती मुझे अच्छी लगी, पापा कहते हैं बहुत लाइट कलर है। मैंने कहा मेरे गर्लिश में तो यही लाइट कलर होता है। पानी डाल के सिर डाला है पानी। तो नमक भी डालना पड़ेगा, वरना नमक कम नहीं हो जाएगा। जाहिर सी बात है, पानी डालोगे तो नमक कम हो जाएगा। पर मेरी ताजी दही से भाई वो नहीं देखी, उसके अलावा पापा के लिए अच्छी से बना देती। ये रहने दे बेटा, व्रत है ना उनका। ये हम दोनों को- वो उस दिन की लस्सी थी जो मैंने कढ़ी बना दी। सही है ना। सावन में कहते हैं कढ़ी नहीं खानी चाहिए, ऐसा क्यों? और मैंने तो बना दी। ऐसा क्यों? पता नहीं भाई, किसी को पता हो क्यों नहीं खानी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे काहे हमको दुल्हनिया बना रही है तो रे। कामना कहती मुझे भी 16 सोमवार का व्रत रखना है, हे शिव जी मुझे पति दे देना, ऐसे कर रही है। ऐसे फोटो खींच लेते, फोटो फोटो हटा। मैं पापा के लिए बना दूं लस्सी, बेचारे धूप में घुमा। पार्वती जी मना के हारे, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मम्मी पापा ज्यादा पूजा करते हैं तभी तो उनको मेरे जैसी बीवी मिली है। तो अभी तो आप दीदी के लिए खुद भी कुर्ती ढूंढ रहे थे, कहते ये कुर्ती मम्मी के लिए कैसी लग रही है। मैं लगा नहीं है मुझे नहीं अच्छी लगी। मेरी कल की लड़ाई हुई है उनसे, मैं बात नहीं कर रही हूँ। चाहे मेरे लिए कुर्ती ला दे, चाहे सोने का हार ला दे, तब भी नहीं बात कर रही। हार लाया तो उनको पता है मेरा गुस्सा बहुत भयंकर है। मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी मेहंदी आधी सूखी है, आधी अभी देखो कल तक कैसी होती है, क्योंकि फिलहाल मेरे पति से मेरी लड़ाई चल रही है। तो देखते हैं मेहंदी का कलर इस बार कम आता है कि ज्यादा आता है। आप लोग भी देखिएगा, बने रहिए आप लोग में। तो अगर मम्मी को ऑप्शन भी दिया डिवोर्स फाइल कर लेते हैं, मम्मी कहती है जरूर 26 साल बाद। हम तो डिवोर्स देने वालों में से नहीं, हम तो छाती में बैठ के मूंग की दाल तलने वालों में से है। 7 जन्म, वो भी 1 जन्म नहीं 7 जन्म इन्हीं के साथ रहूंगी, इन्हीं की छाती पे मूंग का दाल तलूंगी। मरने के बाद आत्मा भटकती रहे, ऐसे वाला हाल है। पर लाई इतनी सारी दवाइयाँ, ये देखो अब लग रहा है अब तो भाई नहीं, अब तो इसी पे अपना बना ले, मरीज यहाँ बैठ जाएगा। भाई मेरे पापा यही कह रहे, कहते अब तो यही खोल लेगी क्या ऐसी सारी दवाइयाँ? मैंने कहा पापा इमरजेंसी में सारी दवाइयाँ होनी चाहिए। मैं आई, जब मैंने कदम रखा, मैं इनका मेडिसिन बॉक्स खोला, मैं देख रही हूँ सारी दवाइयाँ एक्सपायर्ड पड़ी है। कहती हमें जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा जरूरत सही आपको में नहीं तूने पड़ती। इतनी दवाइयाँ दे के गई थी, हमें जरूरत 2 पड़ी ही साल नहीं। पुरानी दवाइयाँ जो मैं लेके आई थी मेडिकल। अरे हमने खोला ही नहीं। हमें पता है क्या, कभी कभी सिर दर्द हो जाए हल्का फुल्का, बस भगवान की टच वो दवाई से दूर है एक्सपायर हो हमको। चुकी तो 2 साल पुरानी दवाई है। मैंने कहा डॉक्टर का घर है, कभी कोई भूले हाय मांगने आ जाए कि डॉक्टर के घर में दवाइयाँ तो होती है, आप लोग तो क्या ही तो उसको एक्सपायरी पकड़ा दोगे। एक्सपायरी सारी मैंने सारी फेंक दी उठा के, पूरा डब्बा ही फेंक दिया मैंने उठा के। मैं आज सारी लिस्ट बनाई, कल लिस्ट बनाई, आज पापा को लेके गई। और मैं मेरे से आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सस्ती दवाइयाँ चाहिए। मैं एकदम सस्ती से सस्ती दवाई लेके आई हूँ, लेकिन हाँ। अच्छी ऐसा मत होगा कि बेकार क्वालिटी है। देखो मैं डॉक्टर, मुझे पता है कैसी होती है क्वालिटी। सारी दवाई उठा के लिया A to Z की, कोई भी कमी ना हो। किसी को जरूरत पड़े तो मेरे आड़े माड़े वो दवाइयाँ, आड़े माड़े कफ सिरप से लेके पेट की सब चीज़ की दवाइयाँ मेरे पास है। विटामिन E की सब चीज़ की दवाइयाँ मैं A to Z। मेडिसिन सारे घर में होनी चाहिए, चाहे बेशक एक्सपायर हो जाए, लेकिन इमरजेंसी में फिर जब कुछ नहीं मिलता ना तब दिक्कत हो जाती है, इसलिए होना जरूर चाहिए सब कुछ। ये सब कुछ भी नहीं था, सारा कुछ खत्म हो रखा था। ओके डॉक्टर साहब, मैं तो गुस्सा, हम तो इसलिए नहीं लिए थे, तो हमेशा लेके आती थी। हाँ, मेरे पापा तो पता 2 साल दवाई पहले वहाँ हो से। चुके हैं। मैं क्यों देखूं मेडिसिन बॉक्स? तुम डॉक्टर घर में है, तुम देखो, तुम्हारा जिम्मा है ये।
छोड़ ही रखे मेडिसिन लाना भैया मेरे नहीं घर अभी में ही है। जो पट्टी वट्टी खत्म थी ना, अभी तेरे हाथ पैर में हाँ। खत्म हुई है, पहले तो थी। इतना मत बदनाम हमें कर। सारी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर मैं ना भी हूँ तब भी कोई एक बार आ जाए घर में आपके तो उसका दवा दे सको कि आपके पास दवाइयाँ है। ये क्या कि नाम नाम के बस है और कुछ है ही नहीं दवाइयाँ, अब तो है सारी की सारी। लेकिन मैं एक और चीज़ ऐसे बोलूँगी कि ना कभी भी किसी को ऐसी भी दवा मत देना, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम भला करने चलते हैं और लोगों को वो दवा सूट नहीं करती, कुछ और हो जाती है, फिर लोग उल्टा ना ब्लेम करने लग तो जाते हैं। इसीलिए पूरा वो हो जाता है, आप भला करने चलते हो और तो ऊपर उल्टा हो जाता है। इनफैक्ट काफ़ी सारे डॉक्टर्स आउटसाइड देयर मेडिकल प्रैक्टिस किसी की हेल्प नहीं करते, चाहे वो किसी भी मेडिकल कंडीशन की हो, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि हम हेल्प करने जाएँ वो खुद ही मना करते हैं आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कुछ हो जाएगा तो आप पे ब्लेम करने लगेंगे। इसलिए बहुत रिस्की आज के टाइम पे एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना भी आउटसाइड अगर आप किसी की हेल्प करते हो। अगर आपके हॉस्पिटल क्लिनिक में कोई आ रहा है तो आप ऑन ड्यूटी आपको ऑफकोर्स आप करोगे, लेकिन बाहर कभी कभी लोग गलत ले लेते हैं, इसलिए बहुत रिस्की भी है भाई ये सब चीज़ें। तो डॉक्टर को सोच समझ के आजकल हेल्प भी कर रहे हैं और इसका कुछ कारण लोग ही है कि लोग फिर ब्लेम करते हैं डॉक्टरों को, ऐसे हो गया वैसे हो गया, इसलिए डॉक्टर आगे बढ़ते भी नहीं है। अरे ये कसाटा, ये मैंने पता यूएस में कितने की खाई है? 500 रुपये की। क्या है? कसाटा आइसक्रीम, ये मैंने 500 रुपये की खाई है यूएस में। कितना देखा? अच्छी तो लग रही है देखने में। खाने के मामले में से शेयरिंग मत किया करो।